Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss lecture number 2 of LCM and HCF प्राइम फैक्टराइजेशन हम सीखेंगे। इस लेक्चर में छोटा सा ही लेक्चर है, ठीक है। टाइम कम होने की वजह से मैंने छोटा सा लेक्चर बनाया, बट आपका एक लेक्चर पर डे मिलेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ लेक्चर, ये लेक्चर 2 है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम सीखेंगे कि एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। क्यों सीखेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन? क्योंकि हम एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन से विद शॉर्टकट हम दोनों एक साथ निकाल सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आपको इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना है। तो चलेंगे हम आगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो क्या है, सबसे पहले जो आपको सीखना है दैट इज़ लेक्चर नंबर 2 लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है? नेचुरल नंबर। देखो बेसिक से स्टार्ट किया है, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, नहीं पता है फिर भी आपको आज पता चलेगा। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? सिंपल सा मैंने लिखा है, आपको कोई डेफिनेशन याद नहीं रखनी है। काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं? मतलब 1 2 3 4 कुछ भी आप काउंट करो तो आप काउंट कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5 6 सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनको कहते हैं हम नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे नेचुरल नंबर्स लिखना। तो नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो इसके बाद जो आपको सीखना है दैट इज़ प्राइम नंबर्स। यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइम नंबर्स। तो आपने यहाँ पे देखा नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं, इनमें से आधे प्राइम नंबर्स हैं, आधे प्राइम नंबर्स नहीं हैं तो आधे प्राइम नंबर्स हैं। तो वही हम देखेंगे कि कौन कौन सा नेचुरल नंबर प्राइम नंबर है। तो नंबर्स विद ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। तो कल आपको पता चला फैक्टर्स क्या होते हैं। तो अगर आपको पता चला फैक्टर्स क्या होते हैं तो आपके लिए प्राइम नंबर कोई मुश्किल काम नहीं है। तो नंबर्स विद ओनली 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनको सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। कौन कौन सा फैक्टर? एक तो 1 होगा, क्योंकि आपको पता है कि हर एक नंबर का 1 तो फैक्टर होता ही है। एंड इटसेल्फ का मतलब क्या है कि एक नंबर जो है ना वो अपना फैक्टर खुद ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसे दो ही फैक्टर्स होंगे। कौन कौन सा फैक्टर? एक 1 और एक इटसेल्फ। तो इस नंबर को हम क्या कहेंगे? प्राइम नंबर्स। बस यही दो फैक्टर्स होने चाहिए। अगर दो से ज़्यादा होंगे हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते हैं उस नंबर को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिखा। सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने 2, 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? नेचुरल नंबर तो 1 से है ना, 1 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है दैट इज़ 1। 1 है ना, मतलब 1 का फैक्टर 1 है, बट इटसेल्फ क्या आएगा? 1 ही आएगा ना, मतलब इसका सिर्फ एक फैक्टर होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं। मतलब 1 को हम प्राइम नंबर नहीं कह सकते। इसके बाद कौन सा नंबर आता है? इसके बाद जो आता है दैट इज़ 2। क्या 2 प्राइम नंबर है? हाँ। क्यों? 1 भी 2 को डिवाइड करता है और 2 भी 2 को डिवाइड करता है। मतलब अब कितने फैक्टर्स बन गए? 2। मतलब 1 तो है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 एंड इटसेल्फ का मतलब क्या है? हम किसकी बात कर रहे हैं? 2 की बात। देखो 2 का फैक्टर 1 है। अब यहाँ से जो मैंने कहा था 1 होना चाहिए एंड इटसेल्फ मीन्स अगर हम 2 के फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो, और यहाँ पे 2 ही आता है, ठीक है ना। तो सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 एंड एक इट सेल्फ, मतलब 2 का फैक्टर 2, इसी को कहते हैं इट सेल्फ। अगर आपको याद होगा थोड़ा सा, मैं आपको कल का बताऊंगा। 6 के फैक्टर्स हमने निकाले थे 1, इसके बाद 2, 3 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है। अब कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स, ठीक है। क्यों 4 फैक्टर्स हैं? क्योंकि आपने देखा अगर हम इन 4 नंबर से इनको डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 निकलता है। अब क्या हम इस नंबर को कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसके 4 फैक्टर्स हैं, इसके 2 फैक्टर्स नहीं हैं। देखो अगर इसके सिर्फ ये 2 फैक्टर्स होते हैं 1 एंड 6, 1 का मतलब 1 ही है और 6 जो है ना, क्योंकि ये 6 का फैक्टर 6 ही होता है तो इसको बोलते हैं, ये जो फैक्टर है ना इटसेल्फ मीन्स खुद का फैक्टर। और यहाँ पे जो बीच में 2 फैक्टर्स है ना, अगर ये नहीं होते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कौन सा नंबर है? प्राइम नंबर। बट इस वक्त इसके एक तो 1 है और एक इटसेल्फ है, इनके बीच में और 2 फैक्टर्स हैं, मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम नंबर कौन कौन सा नंबर है। 2 भी हैं क्योंकि 2 के सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं।
3 भी हैं, 3 के भी सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड 3। आप खुद ही देख सकते हैं 5 के 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर आपने कल सीखा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, आप एक एक करके इनमें से देख सकते हैं कि किन किन के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं प्राइम नंबर्स। 7 के सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 एंड 7। 11 के 2 फैक्टर्स हैं। अच्छा, आप बीच में देख सकते हैं 6 हमने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? देखो, अगर हम 6 की, अच्छा अभी हमने 6 की बात की, इसमें 4 फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे हमने 8 की बात नहीं की। क्यों? क्योंकि 1 भी, 2 भी 8 का फैक्टर है, 3 नहीं है, 4 है और इसके बाद 8 है। मतलब 8 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 4। 8 भी नहीं है। इसके बाद 9, 9 भी नहीं है। क्यों? 1 भी 9 का फैक्टर है, 3 भी 9 का फैक्टर है और 9 भी 9 का फैक्टर है। मतलब इसके 3 फैक्टर्स हैं। तो अगर 3 फैक्टर्स हैं तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। अब आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। 13, 17, 19 एंड सो ऑन। आप खुद भी देख सकते हैं कि किन किन नेचुरल नंबर्स में से कि ऐसे कौन से नेचुरल नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, आप वो प्राइम नंबर्स में लिख सकते हैं। तो कंपोजिट नंबर, इसके बाद हम कंपोजिट नंबर की बात करेंगे, क्योंकि कंपोजिट नंबर भी आपको पता होना चाहिए फैक्टराइजेशन के लिए। क्यों? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, एक्सेप्ट 1। एक्सेप्ट 1 की बात है। एक्सेप्ट 1 मीन्स 1 भी कंपोजिट नंबर नहीं है। इसका मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर है ना तो कंपोजिट नंबर है। तो अगर हम यहाँ से देखेंगे नंबर्स विच आर नॉट प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर्स नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं कि देखो ये प्राइम नंबर्स है, ठीक है ना। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन सा है। यहाँ पे देखो, अगर प्राइम नंबर 2 है, इससे पहले 1 नहीं था, 1 प्राइम नंबर नहीं है, फिर क्या हमें इस में लिखना था कंपोजिट नंबर में? नहीं, क्योंकि हमने लिखा है एक्सेप्ट 1। ये भी अभी बताऊंगा क्या एक्सेप्ट 1 क्यों लिखा है। देखो यहाँ पे 2 प्राइम नंबर है इसलिए मैंने 2 नहीं लिखा। 3 प्राइम नंबर है, 3 कंपोजिट नंबर नहीं होगा। इनके बीच में 4 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब 4 कंपोजिट नंबर है। मतलब जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा इन नंबर्स में, वो आपको कंपोजिट नंबर में लिखना है, ठीक है। या तो आप ऐसे कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अगर आपको एक नंबर में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, आप कह सकते हैं कि वो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी नंबर्स हैं इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16। ऐसे वो सारे नंबर्स हैं जिनको क्या है, जिनको 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। इनमें भी 1 नहीं है। मतलब 1 जो नेचुरल नंबर है ना तो वो प्राइम नंबर है ना तो वो कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है। प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2। 1 का सिर्फ एक है इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। कंपोजिट नंबर की कितने फैक्टर्स होने चाहिए? 2 से ज़्यादा, मतलब उसका अगर एक ही है वो कंपोजिट नंबर भी नहीं है। तो इसके बाद हम बात करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन की। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 56 ये कंपोजिट नंबर है। क्योंकि जब भी हम किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे वो कंपोजिट नंबर ही होगा, वो प्राइम फैक्टर नहीं हो सकता या प्राइम नंबर नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे 56 लिखा है। क्या करना है, कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन? सबसे पहले आपको प्राइम नंबर जो है ना सबसे छोटा, दैट इज 2 से स्टार्ट करना है। तो आप देखो जब हम 56 को 2, मतलब ये जो यहाँ पे 2 हम लिखते हैं एक्चुअली डिवाइड होता है। जैसे हम करते हैं ना, क्या हम 56 को अगर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा? 2 4 आर 8। सॉरी, मैं क्या करने लगा था। देखो 56 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 आर 4, 1 हेयर एंड 16 आएगा यहाँ पे, 2 8 आर 16। तो इसका मतलब क्या है, 16 डिवाइडेड बाई 16, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिलता है। तो 56 को 2 ने डिवाइड किया, 2 इसका फैक्टर है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसके बाद हम बात करेंगे, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, 56 को आप देखो 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो कैसे किया जाता है। देखो सबसे पहले आपको ये जो फर्स्ट नंबर है ना 5, इसको डिवाइड करना है, दैट इज 2 2 आर 4, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बचेगा, एक, वो यहाँ पे चला जाएगा, ये 16 बनेगा, इसीलिए मैंने लिखा 2 8 आर 16। आया समझ में? मतलब अगर आप 56 को 2 से डिवाइड करोगे आपको वो जो आंसर है ना 28 आता है, वही यहाँ पे लिखना है, ठीक है। फिर से आपको यहाँ पे समझाता हूँ, 56 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ऐसे 2 2 आर 4,
1 यहाँ पे आएगा 5 - 4 दैट इज़ 1, यहाँ से 6 आएगा, 2 8 आर 16 आया समझ में। 0 ये जो यहाँ पे कोशेंट मिलता है आपको वही कोशेंट लिखना होता है। देखो यहाँ पे मैंने 28 लिखा, अब 28 को फिर से करना है, ठीक है ना। हम फिर भी इसको फिर से हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मैंने फिर से यहाँ पे 2 लिखा। तो आप देखो यहाँ पे 2 1 आर 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 2 1 आर 2, 2 4 आर 8 आया समझ में। तो इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें करना है 2 7 आर 14, इसके बाद हमें क्या करना है 7 1 आर 7। आप ऐसे ही कर सकते हैं। तो आपने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ये जो 56 है ना, 56 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 मतलब 3 2 और एक 7। तो ये 7 है। क्यों प्राइम फैक्टराइजेशन, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी नंबर्स हैं ना 2 2 2 7 ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है 2 × 2 × 2 मतलब कितने 2, 3 2 है ना। तो हम कह सकते हैं कि 2⁻3। 2⁻3 का मतलब ही होता है 2 × 2 × 2 और एक 7 आया समझ में। बस अगर आपको इतना आएगा आप ये समझो कि आपका काम हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है 6, 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 आर 6, इसको अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है 14, 2 7 आर 14, मैंने ये रेज़ पावर 1 इसीलिए लिखा क्योंकि ये एक एक ही आता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो 8 का हम करेंगे, 8 का अगर हम करेंगे ना 2 × 2 × 2 क्यों 2 2 आर 4 2 आर 8 ऐसे भी आप कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 मतलब कितने 2 आ गए, 3 2 आ गए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2⁻3 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 × 2 × 2 मतलब 2⁻3 आएगा। आया समझ। तो इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 100। तो 100 को हम फिर से फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप देखो यहाँ से 2 से हम स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से हो जाएगा 2 से ही करो, अगर 2 से नहीं हो जाएगा 3 से ट्राई करो, अगर 3 से नहीं 5 से ट्राई करो, क्योंकि 4 तो नहीं आएगा, वो कंपोजिट नंबर है, प्राइम से करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 100 को आप करो किससे 2 से डिवाइड। तो 2 5 आर 10, 10 तो हो गया। अब क्या बचा, 1 0 2 0 आर 0 मतलब आप तो डायरेक्ट कह सकते हैं 2 50 आर 100। ऐसे ही 2 25 आर 50, ठीक है ना। 2 25 आर 50, हाँ 5 5 आर 25, 5 1 आर 5। जब तक आपका यहाँ पे लास्ट पे 1 आएगा तब तक आपको कंटिन्यू रखना है। तो अब आपने देखा 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, क्या क्या है। एक तो 2 2 है, 2 2 और 2 5 हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 × 2 × 5 × 5। अगर आप करोगे ना वो 100 के बराबर आएगा। आप खुद ही चेक कर सकते हैं 2 2 और 4 5 और 25 और 100। तो आपने यहाँ पे देखा 2 स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे 2 2 हैं तो इसका मतलब 2 स्क्वायर हैं, और इसके बाद 5 × 5 है दैट इज़ 5 स्क्वायर। आया समझ। बस यही प्राइम फैक्टराइजेशन है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। तो अगर आपको ये आएगा ना प्राइम फैक्टराइजेशन करना तो आप डायरेक्ट दोनों निकाल सकते हैं, एलसीएम भी और एचसीएफ भी, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको 150 मैंने दिखाया है कि 150 का प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले मैंने किससे किया, 2 से किया। 275 और 150 अलग अलग भी कर सकते हैं। 2 7 और 14 एक बचेगा, वहाँ पे 10 बनेगा। 2 5 और 10 वहाँ पे भी आप कर सकते हैं ऐसे। और इसके बाद यहाँ पे 75 है मतलब 2 से तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। 3 से अगर आप ट्राई करोगे वहाँ पे हो सकता है, वहाँ पे हो जाएगा क्योंकि 75 को 3 से डिवाइड हो जाएगा। आप 3 से भी कर सकते हैं, आप 5 से भी कर सकते हैं क्योंकि 5 भी प्राइम नंबर है। जब भी आपको लास्ट पे 5 मिलेगा आप या 0 मिलेगा आप 5 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आप 2 15 और 75 हो जाएगा, या अलग अलग भी कर सकते हैं। सॉरी यहाँ पे 5 15 और 75 आप अलग अलग भी कर सकते हैं। 5 1 और 5 ऐसे दो बचेंगे, 25 5 5 और 25। जैसे आपकी मर्ज़ी है अलग अलग करो एक साथ करो, जैसे भी आपका मल्टीप्लिकेशन क्विक है आप कर सकते हैं। 5 3 और 15, 3 1 और 3। अगर आपको टेबल याद नहीं है मतलब 2 का 3 मल्टीपल्स याद नहीं है तो आप वो कर लेना, क्योंकि आपके लिए काम आएगा नंबर सिस्टम में भी, ठीक है। तो जैसे भी अब आपको कोई भी टॉपिक होगा आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, मतलब कैलकुलेशन इन द सेंस कि आपके मल्टीपल्स 2 to 9 याद होना चाहिए और कुछ स्क्वायरिंग भी याद होनी चाहिए। तो ये थी प्राइम फैक्टराइजेशन। आप यहाँ पे देखो 150 को मैंने क्या लिखा, एक तो 2 था, हाँ 2, इसके बाद 3 था मैंने 3 लिखा,
इसके बाद मैंने 5 लिखा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा, सबसे पहले छोटा, उसके इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, ऐसे ही मैंने लिखा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक सीक्वेंस में, 2 × 3 × 5 × 5, मतलब 2 ऐसे ही, 3 ऐसे ही, 5 × 5 2 हैं तो आप 5² लिख सकते हैं। आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। आपके लिए कौन सी होमवर्क है? 42, 62, 78, 170, 200, 240, ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में ज़रूरी नहीं है कि आप कमेंट करो, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको ये आए, ठीक है। अगर नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में फिर बता देना। तो ये था, छोटा सा लेक्चर था इस पे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे। कल से हम प्राइम फैक्टराइजेशन से, विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू